नमस्कार। राम कहानी में आपका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। मेरा इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं कि क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को नहीं तोड़ा। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम स्वयं सीता जी अर्थात जानकी जी से विवाह करना नहीं चाहते थे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे संभव है। आइए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि मैं ये दोनों बातें बता रहा हूं कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को नहीं तोड़ा और भगवान श्री राम सीता जी से विवाह करना नहीं चाहते थे। दोनों बातों को इस वीडियो में बता सकूं। शुरुआत करता हूं इस वीडियो की कि राजा दशरथ अपने महल में बैठे हुए थे। अचानक से विश्वामित्र जी वहां पधारते हैं। विश्वामित्र जी जैसे ही आते हैं दशरथ जी खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, गुरुवर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं, क्या प्रयोजन है आपके यहां आने का। विश्वामित्र जी ऐसी मांग करते हैं कि दशरथ जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं जंगल में जब तपस्या करता हूं, जंगल में जब मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं। उस राक्षसों का सामना करने के लिए, उन राक्षसों से लड़ने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण की जरूरत है। दशरथ जी पूछते हैं, अरे राम और लक्ष्मण तो अभी बालक हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल हैं, राक्षस बहुत खतरनाक है, वो कैसे लड़ पाएंगे। आप चाहें तो मेरी सेना ले लीजिए, आप चाहें तो मुझे खुद को ले जाइए, मैं राक्षसों की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं, राम के लिए कुछ और लिखा गया है, मैं चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ आए। दशरथ जी बड़े अनमने मन से, बड़े दुखी मन से कहते हैं कि ठीक है गुरु, जैसी आपकी आज्ञा, राम और लक्ष्मण को मैं आपको सौंपता हूं। और दशरथ जी राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर के विश्वामित्र जी के साथ विदा कर देते हैं। राम और लक्ष्मण वन में बहुत सारे राक्षसों का संहार करते हैं, यज्ञ को सफल बनाते हैं, तपस्या को सफल बनाते हैं। यहां तक की कहानी आपने सुन रखी है। अब आगे जब ये कार्यक्रम पूर्ण हो गया, तपस्या पूरी हो गई, तो भ्रमण करते 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 वे जनकपुरी आ गए। जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन था। सीता स्वयंवर यानी जो शिव धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी का विवाह सीता जी से होगा। यह कहानी भी आपने सुन रखी है। राजा जनक ने इतनी कठिन तपस्या या इतनी कठिन शर्त क्यों रखी थी कि जो धनुष को उठा सकेगा, क्योंकि शिव धनुष बहुत भारी था। लेकिन कहा जाता है कि जब सीता जी मात्र 7 साल की थी तो उन्होंने खेल खेल में धनुष को ऊपर एक हाथ से उठा लिया था और नीचे पोछा कर दिया था और वापस धनुष को रख दिया था। तो जनक जी को पता चला कि सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण लड़की नहीं है, बल्कि ये स्वयं देवी है और उसके लिए वर ऐसा ही होना चाहिए जो देवी शक्ति से भरपूर हो। तो उन्होंने ऐलान करा दिया कि जो इस धनुष को, शिव धनुष को उठा लेगा और प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उसी का विवाह मैं सीता जी के साथ करूंगा। जब स्वयंवर की बात आती है तो सभी राजे, महाराजे, क्षत्रिय, वीर सब आते हैं और सभी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाने की बात तो दूर, हिलाने भी नहीं सकता था। तब जाकर के बड़े दुखी मन से जनक जी ने कहा कि क्या यह भूमि क्षत्रिय विहीन हो गई है, क्या यह भूमि वीर विहीन हो गई है जो कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पा रहा है। तब लक्ष्मण जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस धनुष को उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर सकता हूं ये काम। बड़े उग्रता से खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया बैठ जाने का और कहा कि इसके पीछे भी कोई और लीला रची गई है, आप बैठिए। और राम को इशारा किया, राम आप जाइए और उस धनुष को देखिए। राम खड़े हुए, गुरु जी को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया, बड़ी सभा को प्रणाम किया और हाथ लगाते ही धनुष उन्होंने एक हाथ से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाने गए धनुष अपने आप टूट गया। जी हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा नहीं, धनुष अपने आप टूट गया। क्यों टूट गया धनुष? इस धनुष के टूटने से भगवान शिव ने राम के माध्यम से संदेश दिया कि देखो, जिस धनुष को आप हिला नहीं सके वो भगवान श्री राम ने एक हाथ से उठा करके इसको तोड़ दिया है। अर्थात राक्षसों, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभलने का वक्त है, नहीं तो आपको मारने के लिए, इस पृथ्वी पर राम राज्य लाने के लिए यह बंदा पैदा हो चुका है। और इस प्रकार से शिव जी ने धनुष तोड़ने के माध्यम से दुनिया को संदेश दे दिया, वहां आसपास के जो लोग थे, राक्षस थे, उनको संदेश दे दिया कि धनुष टूटना कोई एक छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि आपको मारने वाला पैदा हो गया। दूसरी बात, मैंने कहा कि स्वयं भगवान श्री राम जानकी जी से विवाह करना नहीं चाहते थे। अगर वो विवाह करना चाहते तो खुद भी स्वयंवर में आते, लेकिन राम स्वयं आए नहीं है, बल्कि विश्वामित्र जी के द्वारा लाए गए हैं। जब जनक जी ने सभी को बुलाया स्वयंवर में, दूर दूर तक न्योता भिजवाया स्वयंवर के लिए, तो उन्होंने दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया कि आपके पुत्रों को भी भेजिए।
लेकिन कहते हैं ना कि होई सोई जो राम रची रखा, को करे तर्क बड़ा विशासा। जो राम रचते वही होता है, लेकिन राम के पीछे रचने वाला कौन है? क्योंकि राम तो स्वयं लीला कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राम लीला कर रहे हैं, राम क्रिया नहीं कर रहे हैं। राम दुनिया को ये बताना चाहते हैं, राम एक साधारण पुरुष बन के बताना चाहते हैं कि सब कुछ विधि हाथ है, उनके पीछे भी कोई और है, यानी ये लीला रची जा रही है, न कि ये क्रिया। इस प्रकार राम, वैसे एक मजाक का विषय है कि राम ने अपने माता पिता की आज्ञा के बिना एक प्रकार से शादी कर ली या स्वयंवर में भाग ले लिया और सीता जी को अपना लिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रारब्ध में कुछ और रचा था। इसलिए ही विश्वामित्र जी राक्षसों को संहार करने के बहाने राम और लक्ष्मण जी को अयोध्या से उठा करके जनकपुरी तक लाए। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि भगवान श्री राम की लीला अपरंपार है, जिसे आपको और मुझे समझना असंभव है। हम समझते हैं कि धनुष को तोड़ दिया गया, राम जी ने तोड़ा नहीं, टूटा है। दूसरा, राम जी सीता जी से विवाह करना नहीं चाहते थे, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ था, ये विधि लेख था, ये लीला थी। इस प्रकार से राम और सीता का मिलन हुआ और त्याग की घटना भी, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सीता जी का त्याग नहीं किया बल्कि लीला का एक हिस्सा था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो अधिक से अधिक लोगों को उसको शेयर कीजिएगा। आगे की सीरीज राम कहानी के अंतर्गत अगला वीडियो बहुत ही अच्छा ला रहा हूं, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जय श्री राम।